की एक निवेदन रहेगा आयोजक जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं कि पहली बार मुझे इसमें आने का मौका मिला है। अगले साल से कृपया करके एक टीम लड़कियों की भी होनी चाहिए, वुमेन क्रिकेट को भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से हिमाचल में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप लेवल पर हिमाचल का नाम रोशन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि सभी को हर मंच पे मौका दिया जाना चाहिए और चंबा में भी वुमेन क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहले छोटे स्तर पे, फिर आस्ते आस्ते उसको आगे ले जाना है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि राजकुमार साहब बजेंद्र सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट में मुझे पहली बार यहां आने का मौका मिला है। आदरणीय आशा कुमारी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस टूर्नामेंट की जो इतिहास है, जब से ये शुरू हुआ 2006 से लेकर 20 साल लगातार इसको करवाने का बेड़ा उठाया। और मुझे खुशी है कि पूरा चंबा जिला के युवा साथी इससे जुड़े और जो भी इसमें हमारा जो एसोसिएशन है, मेमोरियल है, जिसके माध्यम से ये करवाया जाता है, इनके सभी आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक चौगान मैदान की शोभा को बढ़ाने का कार्य आप सबने किया है। और यहाँ के जो प्रदेश में खास करके जो एक ड्रग्स का मेनेस लगातार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ ये मुहिम और ये टूर्नामेंट एक अलग पहचान बनाएगा और युवाओं को सही दिशा में आगे ले जाने का कार्य करेगा। उसके लिए भी मैं इस टूर्नामेंट के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में आदरणीय नीरज नैयर जी, जो हमारे स्थानीय विधायक है इस क्षेत्र के, चंबा के, आशा जी जो इस मेमोरियल टूर्नामेंट की चीफ पेट्रन भी है और हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायिका है, श्री अमित भरमौरी जी जो हमारे पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, कमल ठाकुर जी, डीएस पठानिया जी, रतन ठाकुर जी, श्री चंद्रमणि जी, श्री नैयर जी, चांद नैयर जी जो हमारे कैप्टन वेटरन क्रिकेट टीम के हैं, डिप्टी कमिश्नर चंबा, एसडीएम, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण जो यहाँ पे आए हैं, लोक निर्माण विभाग से, हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल चंबा के सभी अधिकारीगण जो यहाँ पे आए हैं, पार्षद जो यहाँ पर आए हैं, अध्यक्षा जो यहाँ पे आई हैं और सभी और साथी जो इस मंच के ऊपर है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सबसे मिलने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं चंबा समय समय पर आता रहता हूं, जब भी आप याद करते हैं हम आपके बीच में हाजिर हो जाते हैं। पीछे जब थोड़ा सा मुश्किल समय रहा आपदा के दौरान, उस समय भी मैं रातों रात शिमला से चंबा पहुंचा। भरमौर में बहुत नुकसान हो रहा था, हमारे मनी महेश में बहुत नुकसान हो रहा था। और जब मैं रात को यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे पूरा मैदान के अंदर तांता लगा हुआ था। सारे श्रद्धालु इस मैदान में रुके हुए थे। मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के लिए किया। कई लोगों की मृत्यु भी हुई, कई उसमें इंजर भी हुए, मगर फिर भी दिन रात लगे रहे सब लोग। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जितने ढाबे ओनर्स हैं, जिनके छोटे होटल है, ढाबे हैं, आते जाते मेन नेशनल हाईवे के ऊपर कितने लोगों के ढाबे हैं, वहां पे मैंने देखा कि सब लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। सब ने मुफ्त खाना खिलाया, बैठने के लिए जगह दी। ऐसे समय में इतनी मदद करना मैं समझता हूं कि खुदा के कार्य से कम नहीं है। उसके लिए भी मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना
मेहनत करी और इतनी आवाजावी लोगों की करी, ये मुश्किल समय में करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी आपने ये दिखा दिया कि चंबा के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मिलकर हमें सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा देना है। समाज में लगातार हम मिलते रहे लोगों से, लगातार लोगों की समस्याओं को सुने, उसका उजागर करें, उसका निवारण करें। इसीलिए हम लोग इस संसार में आए। बाकी तो सब चीजें चलती रहती है, कोई अपने कार्य में बिजी है, कोई यहाँ बिजी है, कोई वहां बिजी है, मगर मुश्किल समय में कौन किसके काम आता है, यही हमारी पहचान जो है वो बन जाती है। तो इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बाकी मुझे खुशी है कि ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट जो यहाँ पे हर साल आयोजित किया जाता है, इसमें आप सब युवा यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और भविष्य में और ऊंची तरीके से इसको और ऊंचाइयों में इस टूर्नामेंट को ले जाया जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जहां तक यहाँ के विकास कार्यों की बात है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं कोई ज्यादा लंबी बात उस पर नहीं कहना चाहता, मगर अभी आपको सभी ने, माननीय आशा जी ने, नीरज जी ने बताया कि हम लगातार, क्योंकि मेरा तो जिम्मेवारी सड़कों की है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश में सड़कों के निवारण की है, तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो नेशनल हाईवे को ठीक करने की बात हो, अभी इसके लिए करीबन 5-10 करोड़ रुपए की हमने स्वीकृति करवाई। अभी एक पूरा बजट इसके लिए, एक हमने इसके लिए अप्रेजल रिपोर्ट करीबन 95 करोड़ की, 95 करोड़ की चंबा नेशनल हाईवे की हमने भेजी है और जल्द उसकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी। दूसरा, जो यहाँ के हमारे जितने रूरल एरियाज में रोड्स है, ग्रामीण सड़कें हैं, अभी भी बहुत सारे डेपुटेशन मिले, बहुत से मैंने मीडिया को भी, साथियों को भी कहा कि मुझे खुशी है कि अभी चंबा जिला के लिए केवल हम 500 करोड़ रुपए PMJSY 4 में केवल चंबा जिला की सड़कों के लिए लाने में सफल हुए हैं। इसमें हमारे तीसा की सड़कें हैं, भरमौर की सड़कें हैं, आपके चुवाड़ी की सड़कें हैं, आपके बनीखेत की सड़कें हैं। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने हमारे 5 इलाके हैं, यहाँ के सड़कों, पांगी की सड़कें हैं और उनका भी अपग्रेडेशन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि दिखते हैं अभी भी बहुत मुश्किलात है, समय मुश्किल है, मगर फिर भी हम एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जहां जहां जो समस्या आएंगी उसका निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं बधाई भी देना चाहता हूं नीरज जी को भी कि यहाँ पे लगातार जब भी मैं चंबा आता था, एक मेन डिमांड जो है यहाँ पे पार्किंग की रहती थी। इतने लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं और भी सभी साथी आते हैं, जगह नहीं थी पार्किंग के लिए। तो एक बहुत बड़ी पार्किंग आपके यहाँ पे करीबन 20 करोड़ की 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, टेंडर इसके बहुत जल्दी लगने जा रहे हैं। अच्छा, टेंडर लग चुके हैं और अवार्ड भी हो गया है कार्य। यही आपके बिल्कुल साथ में जो इसके पीछे सर्किट हाउस के पीछे वो बनने जा रहा है। तो बहुत बड़ी पार्किंग का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि जितना भी हमारा ये कारोबारी इलाका है, क्योंकि मेन चौगान है, सारे पुराने जितने हमारे दुकानें इस इलाके में, ऐतिहासिक दुकानें हैं, यहाँ का जो इलाके का क्राफ्टमैनशिप है, इलाके की चीजें हैं, उसकी पुरानी मार्केट्स है, लोग आते हैं। तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या थी, उसका निवारण करवाया गया है। इसके लिए मैं विधायक जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। बाकी और भी चीजें हैं, समस्याएं हैं, उसका मिलकर हम सब निवारण करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे और जो भी और समस्याएं हमारे समक्ष रखी जाती हैं उसको हम मिलकर पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यही मैं आप सभी को कहना चाहता हूं। और अंत में एक बारी फिर से मैं जो हमारा ये मेमोरियल टूर्नामेंट राजकुमार विजेंद्र सिंह जी के नाम पे किया जा रहा है, उसमें जो है उसके आयोजकों के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो फाइनल मैच में BRTC की जीत हुई है उसके लिए मैं विजेता टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही जो हमारी रनर अप टीम रही है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि टूर्नामेंट तो सभी के जितने यहाँ पे करीबन
100 टीम्स ने 140 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो उसमें से आप निकल कर आए हैं और इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपके बीच हमेशा खड़ा हूं। मेरे पिताजी का चंबा के साथ एक बहुत पुराना लगाव रहा। अभी जैसे आशा जी कह रही थी कि कोई ऐसा कार्यक्रम चंबा का नहीं हुआ जिसमें उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज ना की हो, चाहे वो यहाँ का मिंजर है, चाहे वो भरमौर के कार्यक्रम है, चाहे वो तीसा है, चाहे पांगी है। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीति तो चलो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर हमारा इस क्षेत्र के साथ, आप लोगों के साथ एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। और मैं हमेशा केवल एक मंत्री के रूप में नहीं, मगर एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक भाई के रूप में हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। चाहे अच्छे दिन है, चाहे बुरे दिन है, चाहे मुश्किलात के दिन है, मैं हमेशा यहाँ के विकासात्मक योजनाओं में, यहाँ के लोगों की तरक्की में अपना पूरा योगदान देने का हर संभव प्रयास करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।